अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आपको मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही सिंपल तरीके से हर किस्म के सैंडविच और कोई भी चीज़ आप बेकरी की बना रहे हैं, कोई भी आप अच्छे से सैंडविच बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, शॉर्मा बना सकते हैं और क्लब सैंडविच बना सकते हैं, शॉर्मा बनाएं और पिज़्ज़ा बनाएं, मिनी पिज़्ज़ा बनाएं, हर चीज़ आप बना सकते हैं। जस्ट आपने दो चीज़ों का डिफरेंस रखना है। ये जो दो देख रहे हैं, इसमें बस अगर टिक्का मसाला ऐड कर देंगे, रेड चिली ऐड कर देंगे तो ये टॉपिंग हो जाएगी पिज़्ज़ा की, ठीक है। और अगर इसमें से ये दोनों चीज़ें माइनस कर देंगे तो वो टॉपिंग हो जाएगी सैंडविच की। जो सैंडविच मैंने थंबनेल पे लगाया है उसकी रेसिपी हो जाएगी। और वीडियो बनाते हो ना मेरा ध्यान थोड़ा बढ़ गया, इतने पक्के अमरूद मुझे नज़र आ गए हैं। मैं चाह रही हूँ ये भी उतार लूँ मैं साथ साथ। ये आ गया भाई हाथ में, बहुत ही ज़्यादा ये तो नरम हो गए हैं। ज़्यादा नरम इस तरह के अमरूद हो जाए ना तो उसमें ना सूंडियाँ पैदा हो जाती हैं और अफसोस के एकदम से ये नरम हो रहे हैं और ये मोहलत भी नहीं दे रहे हैं कि हाफ़ कच्चे पक्के उतार ही लें हम। तो ये दूसरी मैरिनेशन है, ये सैंडविच की है। लहसुन का पेस्ट दोनों में डलेगा, ठीक है, नमक दोनों में डलेगा और सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा, तीनों सॉसेस दोनों में डलेंगी। तीनों सॉस डलनी है, विनीगर, सोया सॉस, चिली सॉस। इसके बाद डिफरेंस आ जाता है जस्ट टिक्का मसाला और रेड चिली फ्लेक्स का। चिली फ्लेक्स आप इसमें भी डाल सकते हैं सैंडविच वाले में। शॉर्मा बन सकता है इससे, आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ, ठीक है। जो टिक्का मसाला है ना उसमें आप शॉर्मा बनाएंगे, मिनी पिज़्ज़ा बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, सैंडविच भी उसमें बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं, वो भी मज़े के बनेंगे। लेकिन आपने क्लब सैंडविच बनाने हैं, अगर वाइट सॉस में बनाने हैं तो जस्ट आपने यूज़ करना है उसमें मेयोनेज़, बाद में यूज़ करना है। मैरिनेशन करके मैंने रख दी है, जब हम इसे रेडी करेंगे, बना लेंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का ये जो टॉपिंग है ये है इसकी शॉर्मा और पिज़्ज़ा की। और भी बहुत सी चीज़ें इससे बन सकती हैं। बस सिंपल से तीन चीज़ें लेनी है आपने, लहसुन, नमक, मिर्च, तीनों सॉसेस। और दूसरी डिफरेंस में करना है आपने रेड चिली और टिक्का मसाला। टिक्का मसाले की जो हमें शॉर्मे बाहर बन रहे होते हैं, जो एक खुशबू आ रही होती है, और एक जो पिज़्ज़ा की खुशबू होती है वो टिक्का मसाला ही होता है, ठीक है। वो यही डिफरेंस होता है। तो सैंडविच जो मैंने बनाए थे, आप यकीन करेंगे इतने टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी बने हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं कि ये कितने मज़ेदार बने थे। और हम लोगों ने 2 दिन खाए हैं, क्योंकि मैं हाफ़ KG चिकन लेकर आई थी और वो ख़त्म हो गया था। अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है ना मैंने आपको टॉपिंग की जो मैरिनेशन की दिखाई है 2 डिफरेंट, ये पुरानी है मेरी। आपकी मैरिनेशन नहीं मैं दिखा सकी थी, लेकिन मैंने सैंडविच की रेसिपी डाली थी, लेकिन मैंने कहा मैं चले मैरिनेशन भी साथ में अटैच कर देती हूँ, तो वो मैंने अपनी पिछली वाली कर ली थी। ये तैयारी हो रही है पिज़्ज़ा डो की, उसकी भी साथ साथ रेसिपी बता देती हूँ आपको। नीम सा पानी लेना है, सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, मुझे सांस चढ़ गया। नीम सा पानी लेना है, मैंने अपने ना कुछ गरम से कपड़े धुलवाए थे, कोई फंक्शन के, साड़ी सूड़ी थी उसमें काम वाली से, वो धुलवाए थे, वो मैं लेने आई हूँ। वो इतनी लेज़ी है, उसे जो काम कह दो वो 4 में से 1 करती है। तो उसमें नीम सा पानी लें, ओवन करके ना उसमें चीनी के 2 चम्मच डाल लें, ईस्ट डाल दें, हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा साल्ट डाल दें। तो ये है, इसमें आपने डो बना लेनी है, आटे की तरह गूंद लेना है और उसे स्टे पे रख दें। 2 घंटे बाद आपकी अच्छी सी डो राइज़ हो जाएगी, बहुत अच्छी मज़ेदार। चूँकि ये मैं बनाऊँगी पतीले में, और जब आप पतीले में बनाएं तो मैं थोड़ा सा ना सॉटे कर लेती हूँ ये प्याज और ये चीज़ें भी जब पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो अगर आप ओवन में बनाएं तो ये बिल्कुल आप जो है ना रॉ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी मैंने सैंडविच की सॉसेस ली हैं, आप इसमें इसकी कटिंग डिफरेंट रख सकते हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से, मेरा दिल था ऐसी रखी है, तो वो सारी चीज़ें आप जो है अच्छी तरह मैरिनेशन कर सकते हैं। इसी तरह से क्यूब्स में भी कटिंग कर सकते हैं छोटा छोटा।
ये जो मैं बना रही हूँ इसे आप जो है ना shawarma बन भी कह सकते हैं, पिज़्ज़ा बन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। और इसके साथ मैं बना रही हूँ चीज़ पिज़्ज़ा चीज़, तो वो बनाऊँगी। ये मैंने रमज़ान में वैसे बनाया था, तो सोचा आपसे अब भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैरिनेशन मैंने आपसे डिफरेंट शेयर किया है। इसे मैंने पिज़्ज़ा पैन में से इतना लगा दिया और इसे 20 से 25 मिनट की स्टीम दूंगी मैं, और बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाएंगे। दूसरी मैरिनेशन ये पिज़्ज़ा की है जो मैंने आपसे वो भी शेयर की है। और इसके बाद ये जो चीज़ें हैं अच्छे से आप देख सकते हैं कि रेडी हो गई हैं, बहुत ही मज़े की। इतनी टेस्टी बनती हैं। मैरिनेशन सिंपल सी आप बना कर रख लें, इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इस मैरिनेशन को आप इस सारे मिक्सचर को बना दें, इसमें मेयोनीज़ बस ऐड ना करें, इसे ड्राई ही आप स्टोर कर दें। जब भी निकाला फ्रीज से और उसमें मैरिनेशन में आपने जस्ट मेयोनीज़ ऐड करनी है, और आप इसे पिज़्ज़ा बन का जो है पिज़्ज़ा डो बनाकर आप इसे रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेडी होती हैं। ये अब मेरी रेडी हुई भी वो टॉपिंग है जिससे मैंने आज सैंडविच बनाने हैं। ये रेड कलर जस्ट सॉसेस का थोड़ा सा आ रहा है कैमरे में, वरना ये बिल्कुल वाइट है। और चिली फ्लेक्स मैंने थोड़ा डाल दी थी, क्योंकि मैं चाहती थी थोड़े से इतने फीके फीके ना हो। बच्चों के लिए भी वैसे ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी इसमें स्पाइसेस नहीं है, बच्चे भी छोटे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे ना अच्छी तरह बारीक कर लिया था, क्योंकि आपकी जो ब्रेड है वो अच्छे से प्रेस होनी चाहिए। उसमें जितने चिकन के वैसे भी इतने बड़े बड़े जो है ना पीसेस अच्छे नहीं लगते सैंडविच में, वो अजीब ही टेस्ट लगता है। तो और मुझे वैसे भी चिकन पसंद नहीं है, तो मैं तो चाहती हूँ कि बस मुंह में ना आने के बराबर ही आए। तो साथ साथ कुछ डिस्कशन फूड पांडा की भी करेंगे। 4 दिन से तो 5 दिन से समझ लें मेरा किचन बंद है, और मैं कुछ अपडेट्स नहीं ले रही, कुछ नोटिस आ रहे हैं उनकी तरफ से, तो वो किस हवाले से क्या कुछ है मुझे कुछ समझ मैंने नहीं देखे नहीं है, तो मुझे कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं है, समझ ही नहीं है। अच्छा बेटा करवाती हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हमारी एक्सेस बंद की है इन्होंने, कुछ रेट के हवाले से आए थे, उस पर भी मैंने ज़रा गौर व फिक्र नहीं किया। तो तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, तो 5 दिन से वैसे भी काम नहीं चल रहा। 5 दिनों में जस्ट एक कल ऑर्डर आया है, 2 दिन पहले बन रहा है, और उससे पहले भी 2 दिन में एक शायद ऑर्डर आया है। तो बिल्कुल जो है ना फूड पांडा बंद हुआ हुआ है। अब रीज़न मुझे नहीं पता, तो क्योंकि मैं बाकी जो एक होम शेफ़ हैं जो वदिया व्लॉग हैं वो भी डालती हैं, अपडेट करती रहती हैं, मैं उनके व्लॉग भी नहीं किसी के भी नहीं देख पा रही हूँ। यूट्यूब भी ज़्यादा नहीं देखती, मोबाइल से भी मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो पता नहीं क्या इशू है। एग बॉईल करने हैं आपने। ये सैंडविच आप अपनी मर्ज़ी से बना सकती हैं, आपने अंडे डालने हैं नहीं डालने हैं, या अंडे के आपने इसके अंदर मिक्सचर बनाकर डालना है, आप उसे उस तरीके से भी डाल सकते हैं अगर आपने उसे वैसे डालना है। तो यहाँ पे ये भी ज़रा, क्योंकि हमने जो है ना सारी चीज़ें रेडी की हुई हैं, चिकन भी हमारा टेंडर है, तो थोड़ा सा इससे सॉटे कर लिया कि आप बहुत ज़्यादा कच्ची ना आए। मैंने थोड़ी बारीक भी नहीं रखी, थोड़ी मोटी मोटी रखी हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इसे बिल्कुल क्रश करके भी कर सकते हैं, या आप कद्दूकस से कर सकते हैं। मैंने कटिंग की है, कद्दूकस नहीं की। ये चीज़ें आप कद्दूकस की भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी एक रीज़न थी कि इस तरह से आपके ज़्यादा सैंडविच बन जाएंगे, ये फ्लफ़ी रहेगा, फैला हुआ रहेगा, इसमें ज़्यादा सैंडविच बन जाएंगे। जितना आप बारीक कूट कर बना देंगे ना, तो वो उतना ही ना इसमें आप कह लें कि ज़्यादा आपको मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ज़्यादा ढेर सारे सैंडविच बन जाएंगे और बराबर का टेस्ट भी आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टेस्ट आना चाहिए। कैबेज का हल्की हल्की मज़े की लगती हैं, शिमला का। इसमें मेयोनीज़ डाली है, ब्लैक पेपर डाला है, उसके बाद सॉसेस तीनों डालनी है, और जो विनीगर है खट्टा होता है वो जस्ट आप कह लें कि 2 ड्रॉप डालने हैं आपने बस, क्योंकि विनीगर का चिकन में भी थोड़ा सा यूज़ हुआ हुआ है, तो उसमें वैसे इतना पता नहीं चलता, क्योंकि टेस्ट इन्हेंस तो हो जाता है। लेकिन आपने कच्चे में रॉ में ना, क्योंकि ये रॉ ही रहना है, आपका ये मिक्सचर रेडी है, उसमें आपने जस्ट हल्का सा 2 ड्रॉप डालने हैं। नमक डाल दिया मैंने यहाँ पे, चाइनीज़ नमक भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मिक्सचर मेरा रेडी हो गया है, और आप यकीन करेंगे इतने टेस्टी बने हैं ना। आप बनाकर आराम से इसे डिश जो होता है डिश लैमिनेशन है उसमें आप रख सकते हैं। तो आप प्लीज़ वेट करो ना 1 मिनट। तो निकाले, ओवन किए, ओवन करने के बाद ये सॉफ्ट रहते हैं।
रैप इसलिए करना है डिश लेमिनेशन में कि आपने इसे सॉफ्ट रखना है। हफ्ता 2 हफ्ते आप इसे आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं और फ्रिज में नीचे वाले खाने में, तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। एक लेयर आपने इसकी लगानी है, दूसरा ब्रेड रखना है, उसमें आप दूसरी लेयर अंडे की और खीरे की लगा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा हैवी बच्चों को नहीं देना तो आप इसमें से कोई भी एक चीज़ जो है एक लेयर में स्किप कर सकते हैं। अंडे की लेयर स्किप कर सकते हैं, या एक ही ब्रेड में अंडा भी लगा सकते हैं और खीरा भी लगा सकते हैं एक ही लेयर में, वो एक ब्रेड का पीस हो जाएगा। अगर आपने डबल बनाने हैं, हैवी बनाने हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वीडियो पे आए सलाद के पत्ते, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसका बहुत टेस्ट मज़े का टेस्ट आता है, ये लाजमी डालिएगा। इससे आपको फुल एंड फुल उसी की टेस्ट और फीलिंग आएगी जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो ये मुझसे स्किप हो गया था। चिली सॉस लाजमी लगाना है, तो ये पहले लगाना था लेकिन मैंने फिर बाद में कर दिया। ऐसा मेरा सूट नहीं है, ऐसा मेरा सूट नहीं है। यही सेम मैरिनेशन आप जो मैंने पीछे शॉर्मा बन या पिज़्ज़ा बन बनाया है उसमें आप डाल सकते हैं, वो भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। हज़ारों किस्म की चीज़ें वैसे बन सकती हैं जो ठीक है मेरी नॉलेज में भी नहीं है और इस वक्त मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही। तो कुछ चीज़ें मैंने आपसे स्टार्ट में इसलिए 4-5 चीज़ें शेयर कर दी थी कि इस तरह की चीज़ें आप ये एक मैरिनेशन बनाकर डिफरेंस करना है। जस्ट आपने 2 चीज़ों का जो आपने 2 मैरिनेशन बना कर रखनी है, एक पिज़्ज़ा का जिसमें आपने तिक्का मसाला डाल देना है और वो 2 मैरिनेशन आपने बना कर रख देनी है और दोनों मैरिनेशन को आप आराम से फ्रीज़, तो आराम से मैरिनेशन जो बनी हुई है वो आप 2 माह 3 माह तक आराम से फ्रीज़ रख सकते हैं। और जो सैंडविच बनाकर आप रख सकते हैं वो आप सैंडविच जो है ना 2 वीक तक आराम से खा सकते हैं और सॉफ्ट रहेंगे जब आप उससे लेमिनेट कर लेंगे। ठीक है, आराम से इजीली वो यूज़ हो सकते हैं और बहुत ही मज़े के सॉफ्ट होते हैं ओवन करके। मुझे इसमें अंडा पसंद नहीं है, जस्ट बच्चों की वजह से मैंने ऐड किया था। तो मैंने इसके बाद जो दूसरे बनाए थे उसमें मैंने खीरे और अंडे वाली लेयर निकाल दी थी और नीचे वाले में ही मैंने सैलड के पत्ते ज़रूर डाल दिए थे। उस तरह भी आप बना सकते हैं, वो बहुत टेस्टी लगेंगे। जिन्हें अंडा पसंद नहीं है मेरी तरह से तो वो उस तरह बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे।